एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। उतरने वाले पीछे और है, और बहुत लोग हैं, आप अंदर जा नहीं पाओगे, एक बार उतर जाने दो। अरे भाई साहब, आप लोग सोच रहे होंगे ब्लॉग की शुरुआत ट्रेन से उतरते हुए स्लीपर कोच से और कुछ ऐसी शुरुआत। चलिए विस्तार से बताता हूँ। सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं शान जीवन को फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ एक और नए सफ़र में। फिलहाल जस्ट मैं पहुंचा हूं कोटा रेलवे स्टेशन। अब आगे की बातचीत कहीं शांति से बैठता हूं फिर करता हूं। बाकी ये है आपके सामने स्वराज एक्सप्रेस। हाल ये है कि कंफर्म टिकट वाले अंदर नहीं जा पा रहे। मेरा कंफर्म टिकट था, मुझे एंट्री करने में अपनी सीट पाने में 1 घंटा लग गया, बाहर निकलने में मुझको 20 मिनट लगे। चलिए आगे की बातचीत कहीं बैठ के करते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग ये ब्लॉग होने वाला है, बहुत सारी चीज़ आपको नई जानने को मिलेगी। ये देखो अब हाल गाड़ी का और डिटेल में बताता हूँ। ये देखिए, मतलब लिटरली ये हाल है, लग रहा है लोग ठूसे हुए हैं अंदर। हाँ जी, तो प्लेस है कोटा और करंट टेम्परेचर है 90 डिग्रीज। अब मैं बताता हूँ पूरी कहानी कि एक्चुअल में हुआ क्या। मैंने इस जर्नी की शुरुआत की थी बामनिया होम स्टेशन से और मुझे जाना था दिल्ली। सुबह से मैं देख रहा था कि किस में मैं जा सकता हूँ किस में नहीं। तो मैंने सबसे पहले कोशिश की थी अमृतसर कोचुवेली अमृतसर एक्सप्रेस में कि उसमें कंफर्म हो जाए। सेकेंड एसी में मैंने वेटिंग ली और वो वेटिंग 1 रह गई। आगे बात करते हैं। अब मैंने दूसरा ऑप्शन ढूंढा स्वराज एक्सप्रेस, इसकी भी चार्टिंग नहीं हुई थी, तो इसमें भी सेकेंड एसी में वेटिंग ली, तो अराउंड 18 वेटिंग ली थी, जो कि वेटिंग 5 आके अटक गई। ठीक है, अब सारे ऑप्शन खत्म। फिर मैंने उसका स्लीपर का चार्ट खोला सही, मतलब चेक करा कि करंट में स्लीपर तो नहीं निकला। लकीली स्लीपर की 4 सीट निकली है, वो भी कहाँ तक, दिल्ली तक चेक करा तो नहीं निकली। मैं सारे ऑप्शंस खंगोल रहा था कि जैसे जैसे मैं पहुँच जाऊँ कोटा तक, मुझे इस ट्रेन में स्लीपर में 4 सीट देखने को मिली। मैं कहा भाई रात का सफ़र है और ब्लॉग में बनाऊँगा नहीं, ठीक है बैठ गया। तो जो एक्सपीरियंस था ना वो इतना भयंकर था, मैं चढ़ नहीं पाया गाड़ी में, बड़ी मुश्किल से चढ़ा हूँ। सीट पहुँचने में 1 घंटा लगा है और अभी एग्जिट करते करते मेरी हालत ख़राब हो गई है। मतलब इतने कम स्लीपर के कोच, इतना ओवर रश्ड, जिसकी क्या ही बात करूँ। अच्छा, अब बैक टू कहानी पे आते हैं। दिल्ली जाना था, कोटा तक तो मेरे पास टिकट था। मैं टीटी सर के पास गया पहले कि अगर दिल्ली तक के लिए कुछ भी टिकट मिल पाए किसी भी क्लास में, नॉट अवेलेबल। फाइन पे करके भी आपको जगह नहीं मिलेगी, ये हाल है गाड़ी का। और रुकिए, और चीज़ बताता हूँ। अब इसके आगे फिर मैंने कहा कि चलो कोटा तक तो पहुँच जाएंगे, स्लीपर का ही सही, टिकट तो है। अब इतने में मेरे दिमाग में प्लानिंग चल रही थी कि कोटा से अब आगे कैसे निकला जाए। स्वराज का चेक किया, तब तक स्वराज की चार्टिंग हो गई थी, सारे क्लास नॉट अवेलेबल। ये तो मुझे पहले से ही पता था। अब आगे मैंने देखा गाड़ियाँ, तो मुझे दिखी वापस से आपकी मेवाड़ एक्सप्रेस। तुरंत मैंने मेवाड़ एक्सप्रेस के सेकेंड एसी में टिकट किया और मेरे टिकट करते ही विदिन 2 मिनट्स चार्ट बन गया। और गैस कीजिए कितनी वेटिंग आके अटकी होगी। जी हाँ, वेटिंग 1। क्या किस्मत खराब थी आज मेरी। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसके बाद मैंने बाकी ऑप्शन खंगोलना शुरू किए। पश्चिम जो पीछे आ रही है 1.5-2 के राउंड आती है, उसमें भी नहीं है भाई साहब। तो एट दिन मैंने डिसाइड किया कि अब उतरते हैं कोटा पे, देखते हैं यहाँ का रिटर्निंग रूम वगैरह कुछ रहेगा तो बुक करेंगे, वेटिंग रूम वगैरह कुछ देखेंगे, वहाँ पे जाऊँगा, थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर आगे की प्लानिंग करेंगे। देखते हैं आगे कौन सी गाड़ियाँ खाली हैं। 2 बजे तक की कोई भी गाड़ी खाली नहीं है। अब देखते हैं कि दिल्ली कैसे पहुँचना है। भाई तो मैं बता दूं, पीछे से राजधानी एक्सप्रेस ज़रूर से आ रही है, उम्मीद है उसमें मुझे टिकट मिल जाएगा। देखते हैं, बाकी आपको अपडेट देंगे। ये अपनी स्वराज एक्सप्रेस का लोकोमोटिव WAP7 और इधर खड़ी है कोटा हिसार एक्सप्रेस। आप लोग सामने देख लीजिए, ठंड अच्छी खासी है, धुंध हो रखी है। चलते हैं थोड़ा वेटिंग रूम वगैरह ढूंढते हैं, और अगर वेटिंग रूम ठीक ठाक लगा तो वहीं, अदरवाइज़ रिटर्निंग रूम में बुक करने की कोशिश करूँगा। ऑल ऑफ सडन ये ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है और ये इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए कि ऐसे मान लीजिए सीट कंफर्म नहीं हो रही है ना, तो कोशिश मत हारिएगा, कुछ ना कुछ रास्ते खुल जाते हैं। हालांकि थोड़ा सा टाइम मेरा जाएगा, बट ठीक है। यहाँ देखिए स्वराज एक्सप्रेस निकल चुकी है दिल्ली के लिए। 6 3 टायर, 2 2 टायर, 1 फर्स्ट एसी, फिर भी खाली नहीं है गाड़ी। रात के वक्त में अच्छी खासी चहल पहले कोटा स्टेशन पे, स्टॉल्स वगैरह सारे खुले हैं।
ये देखिए बाकी के प्लेटफॉर्म्स कोटा स्टेशन के, अच्छी खासी ठंड हो रखी है भाई। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आप लोग सोच रहे होंगे कि यही 2 गाड़ी का ऑप्शन सोच के मैंने क्यों सारे मतलब चीज़ें ख़त्म कर दी कि इनके अलावा कोई गाड़ियाँ नहीं। इनके अलावा तो गाड़ियाँ बहुत है, पश्चिम वगैरह भी हैं जो अराउंड 10 बजे के आसपास रतलाम आती हैं। उसके बाद आपकी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, पर वो मुझे लेट पहुँचा रही थी। प्लस सेकेंड चीज़ ये थी कि उस टाइम जब मैंने चेक किया तब सब में वेटिंग थी, अब श्योरिटी नहीं थी कि उनमें कंफर्म होगा कि नहीं होगा। राजधानी को अगर छोड़ दो तो किसी भी गाड़ी में कोई श्योरिटी नहीं थी। और एनी हाउ मुझे 9:30 तक पहुंचना था दिल्ली। अब यहाँ से तो मेरे लिए 6 घंटा 7 घंटा है दिल्ली, 7 घंटा मान लो दिल्ली यहाँ से है। तो देखते हैं किस गाड़ी में मिलता है टिकट। राजधानी में भी मिला तो कर लूँगा मैं, चलेगा। अभी देखता हूँ IRCTC खोल के, अगर राजधानी में हो तो उसमें टिकट कर लूँगा क्योंकि करंट उसका खुल गया होगा और राजधानी से ही फिर निकल जाएंगे आगे, क्योंकि उसके अलावा किसी में कंफर्म नहीं होगा और किसी में है भी नहीं। सुबह की गोल्डन है जो 6 बजे है, उसमें सेकेंड एसी में 1 सीट निकली थी, तो यार वो तो 11 बजे पहुँचाई, सॉरी 1 बजे पहुँचाएगी। चलो ज़रा पहले वेटिंग रूम में देखते हैं क्या हाल है, फिर आगे की जो चीज़ें हैं वो डिसाइड की जाएंगी। स्टेशन का आप माहौल देख लीजिए रात के वक्त में। अच्छा जिस ट्रेन की मैं बात कर रहा था कोचुवेल अमृतसर, उसका डिस्प्ले यहाँ हो चुका है, आ ही रही है पीछे पीछे। हाँ जी, अब आगे बात करते हैं। तो एक खुशखबरी है कि राजधानी एक्सप्रेस में करंट की 2 सीट निकली थी और एक मैंने बुक कर ली अपर बर्थ मिली है, खैर ठीक है। पर यहाँ से एटलीस्ट मेरे पास अब अगला टिकट है कि मैं कहाँ की ओर निकल सकता हूँ। दिल्ली में अराउंड 8:32 का टाइम है इसका राजधानी का, तो पहुँचा देगी ऑन टाइम। राजधानी तो लेट नहीं होती, इस बात की तो गारंटी है। तो इसलिए मैंने राजधानी चूज़ की कि एटलीस्ट जो 9:30 को मेरे को पहुँचना है तो ये राजधानी 8:30 पे पहुँचा देगी, भरोसा है। क्योंकि इसके अलावा और कोई भी गाड़ी लेता हूँ मान लो जस्ट इन केस, तो वो लेट कर सकती है, राजधानी नहीं करेगी, उतना मेरे को भरोसा है। बाकी कोटा हिसार के निकलने का टाइम जो है वो हो चुका है। और इधर अपनी ट्रेन, अच्छा और एक और अपडेट कि रिटायरिंग रूम सारे फुल हैं। किस्मत लगता है थोड़ा अच्छा भी दे रही है, थोड़ा बुरा भी दे रही है। रिटायरिंग रूम डॉर्मेट्री कुछ भी खाली नहीं है, सब कुछ एकदम पूरी तरीके से भरा हुआ है। वेटिंग रूम का भी यही हाल है कि पूरा भरा हुआ है। तो अराउंड मुझे 4 घंटे के आसपास स्टेशन पे काटना है, तो कट जाएंगे, मुझे दिक्कत नहीं है। आदत थी स्टेशन पे टाइम काटने की और मज़ा भी आता है, स्पेशली अभी तो ठंड के दिन है तो और भी मज़ा आएगा। और एक और चीज़ है, बैक टू बैक ट्रैफिक होता है कोटा में रात में, ट्रेनों का नॉन स्टॉप मेन लाइन का स्टेशन है, चलती रहती हैं, आती रहती है, जाती रहती हैं, तो दिक्कत तो कुछ होगी नहीं। आगे कोचुवेली अमृतसर अराइवल दिखाता हूँ। ये भी 6:10 पे सुबह दिल्ली पहुँच जाती है और नॉन स्टॉप है। कोटा से चलने के बाद सीधा दिल्ली जाकर रुकेगी। और रतलाम से चलने के बाद भी सीधा यहाँ पर आके रुकी है। इसका जनरल तो ठीक ठाक खाली है यार, बैठने भर की जगह तो उस ट्रेन में मुझे मिल जाती अगर मैं जनरल में जाने की सोचता भी तो। पर दिक्कत ये कि कल से मुझे काम भी है, बैक टू बैक ट्रेन चलनी, तो यार अभी ना थकना नहीं है मुझे पहले से ही, इसीलिए राजधानी में करवा लिया। कोई बात नहीं, कम से कम रेस्ट करते हुए हम पहुंचूंगा। रेस्ट तो नहीं, मतलब ब्लॉग बनाते हुए जा रहे हैं, फिर भी एटलीस्ट बैठने की जगह होगी, लेटने की जगह होगी, तो पहुँच जाएंगे दिल्ली आराम से सुबह का नाश्ता इन्जॉय करते हुए। पूरा वीडियो देखना। राजधानी तेजस राजधानी एक्सप्रेस को आज हम लोग बोर्ड करने वाले हैं, उसका जर्नी जो है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। खाना पीना हमें मिलेगा, नाश्ता और चाय, उसका भी रिव्यू करेंगे और आपको कोच वगैरह भी मैं दिखाऊंगा, चिंता मत करो, मज़ा आएगा। वो भी नॉन स्टॉप है यहाँ से दिल्ली और सबसे फास्टेस्ट गाड़ी है, 5 घंटे 17 मिनट, मज़ा आएगा, जर्नी देखेंगे साथ में। ये देख लीजिए वेटिंग रूम जो मैंने आपको प्लेटफॉर्म से दिखाया था। एसी वेटिंग रूम में कुछ ये हाल में है। यहाँ के जो वॉशरूम्स वगैरह भी है ना वो ठीक ठाक नीट एंड क्लीन है। अभी मैं थोड़ी देर अंदर आ गया हूँ, अभी कोई गाड़ी आ नहीं रही और कोई डिपार्चर अराइवल नहीं है थोड़ी देर के लिए, तो मैंने सोचा वेटिंग रूम में बैठ के वेट कर लेते हैं और साथ ही साथ इसका रिव्यू भी हो जाएगा। अभी तो पैक है खैर, बाकी देखते हैं, थोड़ा आधा घंटा यहाँ बैठेंगे फिर बाहर चलेंगे, फिर अराइवल डिपार्चर देखेंगे, ऐसे ही टाइम काटेंगे। आज आँखों में नींद तो है पर कोई बात नहीं। जैसे ही 10 मिनट बाद में बाहर आया वेटिंग रूम के, आप देखिए फॉग का लेवल कितना बढ़ चुका है, पूरी धुंध छा चुकी है भयंकर स्टेशन पे। मेवाड़ एक्सप्रेस आ रही है तो सोचा इसका अराइवल वगैरह रिकॉर्ड करें। भाई
भाई साहब क्या फॉग हो गया, क्या ठंड हो गई है। सामने देखिए मुंबई को जाने वाली पश्चिम एक्सप्रेस यहाँ से रवाना हो रही है और ये मेवाड़ का डिस्प्ले यहाँ पर आ चुका है। इसमें भी टिकट डाला था, इसमें भी मेरा सेकंड एसी में एक वेटिंग रहा है। देखिए यहाँ आ चुकी है मेवाड़ एक्सप्रेस। अब यहाँ पर इसका होगा लोको रिवर्सल, क्योंकि जिस डायरेक्शन से ये ट्रेन आई है इसी डायरेक्शन में दिल्ली है। चित्तौड़गढ़ से डायरेक्ट लाइन आती है कोटा के लिए वाया बूंदी होते हुए, वहीं से ये ट्रेन आई है। मेवाड़ के निकलने के बाद तुरंत मैं वेटिंग रूम में वापस आ गया हूँ और अभी करेंटली वक्त हो चुका है 1। अब यहाँ बैठे बैठे वेट करते हैं थोड़ी देर। स्टिल अपनी गाड़ी में 2 घंटा 20 मिनट है। नींद तो हल्की फुल्की आ रही है बट कोई ना। स्टेशन ये नॉन स्टॉप चल रहा है, नॉन स्टॉप। ट्रेनें आ रही हैं, ट्रेनें जा रही हैं, लोग उतने ही आ रहे हैं उतने ही जा रहे हैं। वहाँ देखिए ICF कोच के साथ अहमदाबाद आगरा कैंट स्पेशल आ चुकी है। एक बात बता दो, इस ट्रेन में भी करंट में सीट निकली थी पर आगरा कैंट तक, और इसका जो किराया स्पेशल वाला लग रहा था, जितना मैंने राजधानी में पे किया है ना उतना ही इसमें भी मुझे देना पड़ता, अराउंड 1200 रुपये। राजधानी में 1425 लगे, 1200 इसमें लगते टिल आगरा कैंट तक के। हाँ जी, तो करंट वक्त हो चुका है 1:42 और वेटिंग रूम से फिर से मैं बाहर आ चुका हूँ। अभी वेटिंग रूम में बैठा था, वहाँ बैठ के थोड़ा फ़ोन वगैरह चार्ज किया, थोड़ा रेस्ट किया। तब तक वो आपकी अहमदाबाद आगरा कैंट स्पेशल निकल चुकी थी और उसके बाद ही आ चुकी है आपकी नागपुर जयपुर सुपरफास्ट। ये भी ICF है। अब ये निकलेगी और उसके पीछे पीछे आ रही है पश्चिम एक्सप्रेस। अब बैठ के थोड़ा बाहर रेल फैनिंग करेंगे, थोड़ा ट्रेनों को स्पॉट करेंगे, क्योंकि अंदर बैठे बैठे कुछ हो नहीं रहा वैसे भी। बाकी हाँ, पश्चिम एक्सप्रेस भले ही हमारे यहाँ से आगे निकल जाएगी बट हम उसको सुबह ही ओवरटेक कर देंगे। जी हाँ, उसका टाइम अराउंड 10:40 का है। हम लोग तो 8:30 बजे ही पहुँच जाएंगे। तो मथुरा के पहले शेड्यूल OTA होता ही होता है, फिक्स है, रोज़ राजधानी आगे निकलती ही है। चलो कहीं जगह देख के बैठते हैं और फिर बढ़िया से एंजॉय करते हैं। बाकी वेदर और ठंडा हो चुका है और एक बार ज़रा मैं टेम्परेचर चेक करके आपको बताता हूँ कि भाई टेम्परेचर जो है वो क्या हो रखा है। फॉग तो क्लियर हो गई है पर ठंड ना बढ़ चुकी है। आप लोग सोच रहे होंगे मैं पतले जैकेट में कैसे हूँ। डोंट वरी, अंदर इनर पहन रखा है मैंने, वुलन इनर, से ठंड नहीं लग रही बस मुझे। यहाँ बैठते हैं थोड़ा बाहर। अब चल के ना मैं थोड़ा आगे की ओर आ गया हूँ और यहाँ पर देख लीजिए ये आपकी नागपुर जयपुर निकल चुकी है, जयपुर की तरफ वाया सवाई माधोपुर होते हुए। करंट टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ ना तो 17 डिग्री सेल्सियस हो चुका है और अब हल्की हल्की जो हवा है ना वो चलना चालू हो चुकी है। ऐसे में क्या है ना, ठंड जो वो लगना अब ज़्यादा शुरू हो चुकी है। बिल्कुल आधी रात हो चुकी है, करीब 2 बजने को आए हैं। बाकी स्टॉल्स वगैरह फिर भी खुले हैं, चाय कॉफ़ी वगैरह अच्छी मिल रही है बट अब मैं कुछ खाऊंगा पीऊँगा नहीं, सीधा राजधानी का ब्रेकफास्ट करेंगे। जैसे ही नागपुर जयपुर निकली तुरंत पीछे से पश्चिम एक्सप्रेस आ गई। डोंट वरी, दिल्ली हम इससे पहले ही पहुंचेंगे। अभी तो खैर आगे निकल जाएगी, ओवरटेक एंजॉय करने वाले हैं हम लोग। बस यार अभी एग्जैक्टली 1 घंटे का वक्त और बचा है और अपनी राजधानी एक्सप्रेस आती होगी। बस धीरे धीरे करके टाइम कट रहा है। अगर आप कोटा स्टेशन से गाड़ी बोर्ड कर रहे हो तो कई बार क्या होता है, गाड़ी जो यहाँ से ओरिजिनेट होती है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1A से जाती है। तो ये सामने देख लीजिए, ये है 1A प्लेटफॉर्म और इस तरफ आपको ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 जिसमें मेन लाइन की गाड़ी आती जाती रहती है। तो यहाँ पर समय हो चुका है 2:15 और पश्चिम एक्सप्रेस फाइनली डिपार्चर ले रही है यहाँ से। माफ़ कीजिएगा, 2:19 अभी करंटली समय हो चुका है। 3 AC 3 टायर।
और एक डेडिकेटेड फर्स्ट एसी। हाँ जी, इस लाइनअप में पीछे पीछे आ गई है पूरी जोधपुर सुपरफास्ट। यार इस ट्रेन का जो लोकोमोटिव आया ना, क्या ज़बरदस्त हॉकिंग करके गया है। अब मेरा मन कर रहा है कि थोड़ा आगे जाऊं। टाइम है अपनी गाड़ी आने में, तो आगे चलते हैं और कोशिश करेंगे कि इस ट्रेन का डिपार्चर हॉन्क जो है वो रिकॉर्ड किया जाए। सात AC 3 टायर इसमें, B7, गजब। चलिए, पूरी जोधपुर एक्सप्रेस का डिपार्चर। जी, डिपार्चर रिकॉर्ड कर लिया। अब चलते हैं वापस पीछे। राजधानी को ट्रैक करना मैंने शुरू कर दिया है। झालावाड़ रोड पहुंच गई है राजधानी। बिफोर टाइम ऑन चल रही है राजधानी, तो वो तो लेट नहीं करने वाली। थोड़ा सा वेट हो रहा है बस, ऑलमोस्ट आधा घंटा और मान लो। फाइनली समय हो चुका है रात के 3:15 और अपनी राजधानी का जो डिस्प्ले है वो आ चुका है। अपना कोच आज B5 3 टायर में आज का अपना सफ़र होने वाला है। वैसे मैं आपको बता दूं, रात का वक्त है, तो अभी अंदर के जो कोच के पैसेंजर है वो तो सो रहे होंगे, तो उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इंटीरियर्स वगैरह मैं आपको कल दिखाऊंगा दिन में, क्योंकि सुबह 8:30 बजे हम लोग पहुंचेंगे, खाना वगैरह खाएंगे, तब बढ़िया से एक बार डिटेल में इंटीरियर दिखाऊंगा, क्योंकि रात में हम दिखा भी नहीं सकते। बस आने ही वाली गाड़ी फाइनली। बहुत वेट कर लिया यार मैंने, 4 साढ़े 4 घंटे कहाँ निकल गए, पता तो लगा ऐसा नहीं कि पता नहीं लगा, पर ठीक है। तो यहाँ फाइनली आ चुकी है ट्रेन नंबर 12951, मुंबई तेजस राजधानी एक्सप्रेस, किंग राजधानी। अब तेजस राजधानी है तो इसमें ऑटोमेटिक डोर्स है। आप देखिए क्या लग रही है, क्या खूबसूरत लग रही है राजधानी एक्सप्रेस अपनी। चलिए, ऑटोमेटिक डोर्स खुल चुके हैं। आज का अपना कोच B5 है। 5 मिनट का अपना हॉल्ट है यहाँ पर राजधानी एक्सप्रेस का। फटाफट अंदर चढ़ता हूँ मैं, और क्योंकि यहाँ एक बार दरवाजे बंद होंगे तो सीधा 450 किलोमीटर बाद यानी कि नई दिल्ली जाके खुलेंगे। अरे भाई साहब, यार ये जो आपका फुट बोर्ड कहें या जो भी कहें, बहुत गलत है यार उतरने के लिए। चलो भाई, राजधानी एक्सप्रेस की हालत तो बड़ी ख़राब हो रखी है। देखते हैं बाकी का रिव्यू आपको कल सुबह देंगे। अभी के लिए फ़िलहाल मैं चलता हूँ अपनी सीट पे, तब तक के लिए गुड नाइट। यहाँ देखिए, जैसे ही सुबह मेरी नींद खुली, हमारी गाड़ी मथुरा स्टेशन को स्किप कर रही है। ऑटोमेटिक डोर्स है तो गेट तो खुल नहीं सकता। आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के करीब यूँ मान लीजिए 7 बज चुके हैं एग्जैक्ट, और यहाँ पर ब्रेकफास्ट की जो तैयारियाँ हैं वो शुरू हो चुकी हैं, और बेड टी जो है ऑलरेडी अंदर सर्व कर दी गई है। भैया बेड टी कितने बजे लगा देते हैं? 15 मिनट पहले लगा, 6:30 लगा। अच्छा, 6:30 बजे लगा देते हैं। चलो सही है। मथुरा खड़ी हो गई गाड़ी, वरना स्किप है हमारा। बाकी भीड़ देख लीजिए, अच्छी खासी है। बाहर आप लोग फॉग का लेवल देख लीजिए, इससे समझ जाइए बाहर कितनी ठंड होगी। अभी अंदर बैठ के तो फील बिल्कुल भी नहीं हो रही। यहाँ पे देख लीजिए, नंदा देवी एक्सप्रेस के साथ अपनी क्रॉसिंग हो रही है। नंदा देवी एक्सप्रेस आई थिंक लूप्ड है, पीछे से कोई ट्रेन ओवरटेक करने वाली है इसे। जी, तो कुछ बेसिक बातें आप कर लीजिए इस राजधानी एक्सप्रेस के बारे में। तो ये
दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस है जो कि मुंबई से चलकर दिल्ली के बीच जाती है और अराउंड 1500 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ये ट्रेन 15 घंटे में कवर करती है। और एक बात बताऊँ, कोटा से जब मैं चला हूँ ना, ये ट्रेन सबसे कम टाइम लेती है, 5 घंटा 17 मिनट, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसके अलावा अगर दूसरी ट्रेन देखी जाए ना तो देहरादून एक्सप्रेस, पश्चिम एक्सप्रेस, इतने में 2 चक्कर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ले अपना। 9 घंटे लगते हैं उनको कोटा से दिल्ली आने में। बाकी चलिए, सर्विसेज की शुरुआत हो चुकी है। केटरिंग सर्विसेज का हमने चार्ज पे किया है। सबसे पहले पानी बॉटल मिली है, इसके अलावा बेड टी देखने को मिल जाएगी और ब्रेकफास्ट भी मिलेगा। अब मैं तो थोड़ा लेट होता, वरना बेड टी तो 6:30 के अराउंड सर्व कर देते हैं लोग। वापस गाड़ी अपने नॉर्मल फॉर्म में आई है। अभी तक इतना फॉग था कि कुछ भी नहीं दिख रहा था। कुछ बातें और करनी है ट्रेन को लेके, वो ज़रा दिल्ली पहुँच के की जाएगी आराम से, कंफर्ट को लेके, साफ़ सफाई को लेके, वो रिव्यू आपको एंड में दूंगा मैं। तो अभी करीब 8 बजने को आए हैं और फाइनली हमें ब्रेकफास्ट जो है वो मिल गया है। देख लीजिए, ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है। ये आपका हो गया ड्रिंक, हो गया मैंगो का, ये आपका चाय का बनाने का सामग्री, ये आपका ब्रेड हो गया, बटर, सॉस, और ये आपका हो गया पोहा। मैंने पोहा ऑप्ट किया है। सबसे अच्छी बात क्या लगी पता है मुझे इस राजधानी एक्सप्रेस की, कि इसमें आपको वैरायटी बहुत अच्छी देखने को मिल रही है ब्रेकफास्ट के रूप में। आई मीन आप यहाँ पे कटलेट मिल जाएगा आपको, और पोहा मिल जाएगा, उपमा मिल जाएगा। ये 3rd AC की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए फटाफट से रिव्यू किया जाए, क्योंकि ये जो पोहे हैं वो काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। लाजवाब, फर्स्ट क्लास, मतलब मज़ा आ गया भाई। इतने बढ़िया पोहे हैं और वेल डिज़र्विंग। राजधानी एक्सप्रेस है, प्रीमियम क्लास में ट्रैवल कर रहे हो तो प्रीमियम सुविधाएं तो आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, अभी चाय ज़रा मैं पीऊँगा। चाय का पानी जो है वो आ चुका है। और करंटली भी वक्त हो चुका है करीब 8:30। हम लोग थोड़ा सा डिले जो है ना वो चल रहे हैं। अभी अराउंड हम लोगों ने साउथ ही निकाला है, पलवल के बाद जो आता है। 8:50 तक हमें दिल्ली में होना चाहिए। बाकी देखते हैं कब पहुँचे हम लोग दिल्ली। सौती पे हमने एक गाड़ी को ओवरटेक भी मारा, पर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मैं नॉन विंडो साइड था। लेकिन हम लोग बल्लभगढ़ स्किप कर रहे हैं, देखो। स्किपिंग फरीदाबाद न्यू टाउन। स्किपिंग हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। फाइनली 9:17 पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हम लोग पहुंच चुके थे। ट्रेन पूरी खाली हो चुकी है, तो अब मैं आपको इंटीरियर जो है वो आराम से दिखा सकता हूं। सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए, साइड लोअर सीट है और साइड अपर पे चढ़ने के लिए काफ़ी बढ़िया स्टेयर्स यहाँ दी गई हैं। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर साइड लोअर पे एक्स्ट्रा जो कुशन है वो देखने को मिलता है। साथ में आपको रीडिंग लैम्प वगैरह देखने को मिलते हैं, चार्जिंग सॉकेट वगैरह है प्रॉपर से, और बॉटल होल्डर वगैरह आपको देखने को मिलता है। काफ़ी अच्छी बात लगी मुझे। और एक तारीफ मैं सबसे ज़्यादा करना चाहूँगा इस ट्रेन में, कुशनिंग की। इतनी कंफर्टेबल सीट 3 AC में मैंने नहीं देखी। इस तेजस राजधानी की सीट बहुत कंफर्टेबल है। बाकी यहाँ देख लीजिए, ये है पूरा केबिन वाला सीट। इसमें भी आपको रीडिंग लैम्प वगैरह देखने को मिलेगा, चार्जिंग सॉकेट वगैरह है। बेडिंग वगैरह काफ़ी नीट एंड क्लीन दी गई थी। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जो कि हमेशा राजधानी में होता है, एकदम नीट एंड क्लीन फ्रेश बेडिंग दी जाती है, सबसे बेस्ट। तो ये कुछ था इंटीरियर। बाकी ओवरऑल साफ़ सफाई की अगर मैं बात करूँ तो साफ़ सफाई काफ़ी अच्छी थी ट्रेन की। मेंटेनेंस एकदम प्रीमियम वाला, लगातार OBHS सुबह से लगा हुआ था, नॉन स्टॉप थोड़ी थोड़ी देर में साफ़ कर रहा था।
और कोशिश की जा रही थी कि मतलब नीट एंड क्लीन रखा जाए ट्रेन को, और मेंटेनेंस लाजवाब था गाड़ी का। बाकी चलते हैं बाहर की तरफ थोड़ा सा, और आगे की बातचीत थोड़ा वहाँ जाके करते हैं। यहाँ देख लीजिए कोच में आपको CCTV वगैरह भी देखने को मिलेगा, टॉयलेट इंडिकेटर्स भी हैं। बाकी चलते हैं थोड़ा बाहर की तरफ, यहाँ पर भी आपको CCTV वगैरह देखने को मिल जाएगा। और तेजस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आई आज की अपनी तेजस राजधानी एक्सप्रेस, और क्या स्मूथ और क्या खूबसूरत राइड रही। मतलब लगा नहीं कि मुझे ज़रा सा भी डिस्कम्फर्ट हुआ हो, लेटते ही नींद आ गई। फिर से तारीफ़ करूँगा, सीट्स बहुत कंफर्टेबल है इसकी, कोई डाउट ही नहीं है उसमें। बाकी चलिए खैर, आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें शान जैन को। मिलते रहेंगे इसे कुछ और ट्रैवल वीडियोज़ में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। दिस इज शान जैन साइनिंग ऑफ फ्रॉम न्यू दिल्ली। हालांकि एक बात मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, हम लोग डिले पहुँचे हैं, 8:32 का टाइम था, और यूँ मान लीजिए करीब 50 मिनट हम लोग यहाँ पर लेट पहुँचे हैं। और डिले होने का कारण भी है कि फॉग जब मथुरा से निकले तब इतना था कि कुछ भी विजिबल नहीं था, तो उस कारण से ना अब इसमें किसी का हाथ नहीं है, कुछ कह नहीं सकते। अब जब दिखेगा ही नहीं तो ट्रेन कैसे चलेगी। कॉशन के साथ चली कुछ देर ट्रेन, उसके बाद फिर तेज़ हो गई थी। तो हाँ, थोड़ा बहुत डिले हुई राजधानी, वैसे यूजुअली डिले होती नहीं है, बिफोर टाइम आ जाती है राजधानी।